अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ईरान के खलीफा खामेनेई शहीद हो गए, ऐसा ईरान की न्यूज़ सरकारी चैनल का सत्तावर ऐलान है। शहीद हो गए, हमारे खलीफा खत्म हो गए। जो लोग रेगुलर मेरे संवाद सुनते हैं, मैंने पिछले 4-5 दिन में कई बार बोला है कि विश्व के टॉप के 5 राष्ट्र नेशन, उसके बड़े लीडर के साथ कुछ न कुछ हो सकता है। उनके अटैक हो सकता है, उसको गोली मार दिया, उसको बम मारा हो सकता है। बोला था ट्रंप साहब के घर पे हुआ, वो घर पे नहीं थे, बच गए। ईरान के खलीफा खामेनेई का तो कल ये लोग ने, अभी कौन बाकी रहा? अभी 2 टारगेट और बाकी है, नेतन्याहू और ट्रंप। और मैंने यहाँ तक बोला था कि इंडिया के कोई बड़े नेता के ऊपर भी हमला हो सकता है। तो अभी और 4 फ्रीक्वेंसी बाकी, 4। और रशिया यूक्रेन में से किसी एक के ऊपर हमला हो सकता है। थोड़ा ध्यान में रखना है ना। ऐसे भी हवाई जहाज की गिरने की बहुत मौसम चल रही। विश्व के सभी नेता टारगेट पे हैं। हरि करे सो होई। मैंने क्या बोला था कि 17 फरवरी का ग्रहण और 3 फरवरी का ग्रहण, उसके बीच में 23 तारीख को मंगल राहु की युति, उसके साथ ही होलाष्टक का प्रारंभ है ना। वहां तक बोला था कि मंगल देव कुंभ राशि में जाएंगे, फिर मीन राशि में जाएंगे, फिर मेष राशि में जाएंगे, फिर वृषभ राशि में जाएंगे। वहां तक हम देखेंगे ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, और वॉर की ऑरा बढ़ती जाएगी। कल भी मैंने बात की कि तुर्की फ्रीक्वेंसी में ही रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था, शुरू किया था 22 फरवरी या 24 फरवरी 2022 में, बराबर। और मैंने यहाँ तक बोला था कि ये फरवरी में इतने जो पैरामीटर्स मैंने बताए थे कि 17 तारीख को सूर्य ग्रहण, 23 तारीख को मंगल राहु की युति है ना, होलाष्टक, और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण। तो ये जो, और वो भी 2 की फ्रीक्वेंसी में ही ये सब हो रहा है। फरवरी महीने में भी 2 नंबर 2 आता है, और डेट भी ये देखो 21, 22, 23 है ना। तो 26 को अफगानिस्तान पाकिस्तान का हो गया, और ये जंग जो कई दिन से तलवार लटक रही थी ईरान पे, तो वो भी 28 को स्टार्ट हो गया। अभी ये ईरान के जो धार्मिक नेता है, जिनका बहुत बड़ा वर्चस्व था इस्लामिक जगत में, उनके हजारों नहीं लाखों फॉलोअर्स है, इसीलिए उनको खलीफा बोला है। उनकी सरकारी मीडिया, उधर के IRG जो उनकी आर्मी है, वो शहीद का दर्जा दिया है। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया है। 1 हफ्ते की सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दी गई। अभी ये, और 13 मार्च के पहले के मैंने जो 5-6 दिन बताए थे, और 13 मार्च के बाद के 5-6 दिन, और ये चंद्र ग्रहण की फ्रीक्वेंसी, 2 ग्रहण के बीच में इतनी बड़ी सब ब्रह्मांड के ग्रहों की पोजीशन, देखो ये दुनिया कहाँ जा रही है। मैंने बोला था कि 20 माह तक जो होगा, उसका एक्शन का रिएक्शन हम अप्रैल मई में देखेंगे, है ना। तो अभी एक
ईरान के धार्मिक गुरु, इस्लामिक धार्मिक गुरु के पास जो भी हुआ है उसका रिएक्शन, वो एक्शन हो गया ना, अभी उसका रिएक्शन आगे कैसा आएगा, और वो रिएक्शन ऐसा आएगा कि दुनिया सब, जो सबको डाउट है ना, हाँ, कि तीसरा विश्व युद्ध है नहीं, है नहीं, वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझ गए आप? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने बोला था, बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं और रसिया ऑलरेडी जो कर रहा है, वो सब भारत के भविष्य के लिए ही हो रहा है। सब ये कल की रुद्र भगवान की लीला है। सब पिक्चर खत्म होगा तब भी कहीं को समझ में नहीं आएगा, तो पहले की तो बात ही जाने दो। अपने खलीफा धार्मिक गुरु की मौत का गुस्सा, आक्रोश, ये जंग को, इस्लामिक जगत को जो आक्रोश होगा वो कहाँ ले जाएगा, उसके ऊपर दृष्टि रखो। दूसरी एक बात बता दो, आपका धर्म कुछ भी हो, आप हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, आपके धर्म गुरु के साथ ऐसा होता है तो आपका गुस्सा कैसा होता है? आप दूसरे धर्म के हो, वो गुरु है, इसके लिए उसको आप तिरस्कार की नजर से देख लिख सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ बात होगी ना, तभी तो उसके करोड़ों चाहने वाले, तो उसको मिटाया गया है। तो वो प्रजा का आक्रोश कैसा होगा वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। अंदाज नहीं है, जब अपने पर गुजरती है तब मालूम पड़ता है। मैं किसी की फेवर नहीं करता, अच्छा हो बुरा हो हम तय नहीं कर सके, वो उनके धर्म के लिए अच्छा था, तभी तो उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे। आपका धर्म अलग है इसलिए आपको वो गलत लग रहा है। और मैंने आगे भी बहुत वीडियो में बोला है, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सच्चा कौन झूठा, वो आगे आने वाला समय तय करेगा। मैंने बोला है कि सभी धर्म अपने अपने सत्य के लिए लड़ेंगे। सनातन धर्म उसके सत्य के लिए लड़ेंगे, ईसाई उनके सत्य के लिए लड़ेंगे, इस्लाम उसके सत्य के लिए लड़ेंगे, चाइना नास्तिक है तो वो अपने सत्य के लिए लड़ेंगे, उत्तर कोरिया अपने, मतलब सभी धर्म अपने अपने सत्य के लिए लड़ेंगे। हम दूसरे धर्म के हैं तो हमको वो धार्मिक गुरु हमारी आंख का मतलब वो हो जाता है नहीं, लेकिन वो उसके लिए, उसके धर्म के लिए तो कुछ तो है ना, तभी तो उसके करोड़ों फॉलोअर्स है ना। और ऐसे बड़े बड़े हस्तियों पर मैंने इसीलिए बोला था 5 राष्ट्र। ट्रम्प तो बच गया, 2 बार बच गया, अभी भी बच गया, वो उसके घर पे नहीं था, वो बच्चा बंदूक लेके घुसा था, तो अभी इसका हिसाब हो गया, शहीद हो गए उनके धर्म के। तो आगे देखो नित्यानी होके आ रही है, तो ट्रम्प के साथ क्या होता है, हमारे इंडिया के करीब कोई बड़े नेता के साथ क्या होता है, और यूक्रेन और रशिया के कोई बड़े नेता के साथ क्या होता है, नजर रखो। और वहीं से अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ईरान का जो स्ट्रेटजी है, उसके इर्द गिर्द अमेरिकन जितने भी बेस हैं उसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं कि उस, तो फिर उधर से कोई हवाई जहाज उठ के उसके ऊपर अटैक, मतलब उसके इर्द गिर्द के सभी बेस खत्म कर रहे हैं कि जिससे कहीं वहीं से तो अटैक ना हो। दुबई के एयरपोर्ट पे अटैक हो गया है, अबू धाबी के एयरपोर्ट पे अटैक हो गया, क्यों कर रहा है कि वहां से फिर कोई हवाई जहाज उठ के उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके, और वो सब एयरबेस को ही वो खत्म कर दे, एयरपोर्ट को ही वो खत्म कर दे, तो कंपलसरी अमेरिकन जो जहाज है जो दूर चले गए हैं ईरान की सीमा से, कि कहीं ईरान उनके जहाज, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश जैसे जो भी जहाज है उसको डुबा न दे। वो भय से जो दूर चले गए उसको मजबूरन पास आना पड़े, कोई तो स्ट्रेटेजी है ईरान की। मैंने बोला है
कि ये एक बड़ी पुरानी संस्कृति है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, तब नहीं हो। और आगे जंग ईसा मूसा में कैसे कन्वर्ट होगी, उसके ऊपर आप दृष्टि रखना। अभी ये जंग आगे और इसलिए खूंखार हो जाएगी कि इज़राइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, इस्लाम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, भारत अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, और अमेरिका और यूरोप अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा। और जब लड़ाई अपने अस्तित्व की आ जाती है तो फिर उसमें दोनों में से एक पार्टी का सत्यानाश हो जाता है। कौरव पांडवों का भी यही था, अस्तित्व की लड़ाई थी, क्योंकि कौरवों ने कई बार पांडवों को खत्म करने की कोशिश की। तो जब युद्ध अस्तित्व पे आ जाता है, संस्कृतियों के अस्तित्व की लड़ाई आ जाती है, मैंने बोला था कि ये जंग फिर बाद में धर्म की जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, आप अभी चाहे कुछ भी बोल दो उसको, थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैंने बोला है कि आगे ये सब जंग जो भी अभी दुनिया में चल रही है, जितने भी फ्रंट चल रहे हैं, उसमें से वो आगे ये जंग धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। दो घेरे, अभी 3 फ्रंट पे मैंने बोला था कि 3 फ्रंट में वॉर चलेगा, 3 दिशा से, 3 एंगल से, फिर बाद में वो 2 एंगल हो जाएगी और वो धर्म युद्ध हो जाएगा। तो बस हम उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र में चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उनके धर्म के सबसे बड़े धार्मिक गुरु खलीफा को आपने ख़त्म कर दिया है। तो अभी जो आपका एक्शन है उसका रिएक्शन पूरे विश्व में, अमेरिका के ऊपर, इज़राइल के ऊपर, उनके सपोर्टर यूरोप में कैसा आएगा, उस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और जो बोला है कि धीरे धीरे ये जंग, सभी जंग धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मत सोचना कि ये युद्ध में कौन जीता कौन हारा, ये विश्व युद्ध में कोई जीतने वाला नहीं, केवल मानवता की हार होने वाली। इंसानियत मरेगी, इंसान मरेगी, कोई नहीं जीतने वाला है विश्व युद्ध में। बोला है अमेरिका इतना भी बचेगा इन फ्यूचर में अमेरिका इतना भी बचेगा तो वो भारत और रसिया की मेहरबानी से बचेगा। अमेरिका कनाडा की जल समाधि फिक्स है। इन फ्यूचर में कोई कोलंबस उधर जाएगा, अपनी नाव में बैठेगा, पानी में लकड़ी मारेगा और बताएगा कि एक जमाने की महासत्ता अमेरिका इधर थी। वही हाल कनाडा का भी होगा। 5 नेताओं की घात मैंने बताई थी, एक तो गया, शहीद हो गया, उनके खलीफा। अब देखो ट्रम्प के साथ क्या होता है, नेतन्याहू के साथ क्या होता है। ट्रम्प दूसरी बार बच गए। रशिया, यूक्रेन, भारत का कोई बड़ा नेता, अच्छा हो आपकी नज़र में, बुरा हो, एक बात समझ लो, मैं किसी की फेवर नहीं करता, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी और धर्म से, क्योंकि मैं सनातन धर्म का शिष्य हूँ। लेकिन गुरु परंपरा से मैं इतना बताऊं, आपकी नज़र में अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उनका धार्मिक गुरु है। और विश्व के, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के कई धार्मिक गुरु जो बड़े हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा होता है तो आगे ये जंग कब तक जाएगी। ये ईसाइयों के धार्मिक गुरु है, बड़े बड़े पोप, उनमें से किसी का ऐसा हो गया, समझो आप, शुरुआत आपने की है तो एक्शन का रिएक्शन तो आपको देखना ही पड़ेगा। मैंने बोला है ना कि ये थल वॉर बोल रहे हैं, लेकिन ये धर्म युद्ध में ये वॉर कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी विनाश होगा, इतना विनाश होगा यूरोप,
अमेरिका, मिडल ईस्ट, जहां भी नजर करोगे शमशान शमशान दिखेगा। इतना बारूद गिरेगा कि पंछी भी नहीं उधर जा सकेंगे, उसका इतना गर्मी होगा, जीने लायक वो भूमि भी नहीं रहेगी। फिर देखिए आगे कल की रुद्र भगवान कैसे वो भूमियों को शांत करते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, किसी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च मत तोड़ना, रोड पे मत उतरना, पराये धर्म की औरत, बेटी, बच्चों को जानबूझकर नुकसान मत करना। कहीं आप जो धर्म समझ रहे हो वो अधर्म तो नहीं, क्योंकि जो सुदर्शन चक्र चलेगा वो अधर्म, पाप, पापी और पाप के स्रोत पे चलेगा। और ये दो ग्रहण वो दो गंतियों जैसा है, पत्थर की गंती है ना हमारे पुराने जमाने में, बेना उसको चक्की बोलते हैं, हाथ से गोल गोल घुमाते हैं तब अनाज पीसता है। तो ये दो ग्रहण की फ्रीक्वेंसी ऐसी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान तो कर शुरू करा दिया, लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान का भी शुरू करा दिया। और दो ग्रहण इसीलिए होते हैं, पाप, पापियों और पाप का स्रोत को खत्म कर दे। तो इस प्रोसेस में धीरे धीरे ये सभी जंग धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। बोला ही है कि हमारे नागा बाबा भी रोड पर उतरेंगे हर हर महादेव करके। अभी तो बहुत खेल बाकी, कब होगा कब होगा। हे मेरे अज्ञानी सखाओ, हो रहा है। ये सब मिडिल ईस्ट और यूरोप के चलते चलते बाद में जब ये आग हमारे भारत तक आएगी तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ब्लास्ट 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 बोला था ना, ये क्या है? बॉम्ब ब्लास्ट, मिसाइल ब्लास्ट, समझ में आया? हाँ, फैक्ट्रियों में होता है, गैस प्लांट में होता है, लेकिन अब ये ब्लास्ट की फ्रीक्वेंसी ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसी बढ़ जाएगी। अभी ये युद्ध में कुछ आगे तो मैं क्या बोलूं कि मैंने जो बोला है परमात्मा ने मुझसे बुलवाया है कि 13 मार्च के आगे पीछे के 5-6 दिन, आगे के 5-6 दिन, 13 मार्च के बाद के 5-6 दिन इस दुनिया को कहाँ ले जा रहा है वो देखो। और ये जो आज इजराइल और अमेरिका ने जो आग चापी है, उनके धार्मिक गुरु को, खलीफा को, खोमेनी को शहीद करिया, ऐसा बोले ना, तो उनका आक्रोश, जोश और ये ग्रहों की फ्रीक्वेंसी 13 मार्च के आगे पीछे के 5-6 दिन इस दुनिया को और इस जंग को कहाँ ले जाती है, उस पे हमें ध्यान रखना करेगा। आप जहाँ भी हो, जो रहते हो, खूब खूब नाम स्मरण कीजिए। जितना नाम स्मरण करोगे, सुख सात्विक जीवन जियोगे, उतनी आपकी ऑरा बनेगी। तो आगे ऐसे ही ब्लास्ट 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 में कई हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भाप बनने वाले, भाप हो जाएगी, हड्डी भी नहीं मिलेगी। नाम स्मरण, प्रभु कीर्तन, भजन, उसके सिवा कोई रेमेडी नहीं। इसीलिए तो हम विभिन्न प्रकार के हवनों का भी आयोजन करते हैं। नहीं तो आगे ये ब्लास्ट 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 और जल प्रलय
रासायनिक हमला, अणु हमला, बायोलॉजिकल वॉर, और ये ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, उसकी तीव्रता इतनी होगी, ऐसे ऐसे हथियार चलेंगे कि मनुष्य के हड्डी भी नहीं मिलेगी, भाप हो जाएंगे, एक ही सेकंड में गायब। हवाई मुसाफरी पे कैसे दवाएं आ रही, देखे ना आपने? प्लेन तो गिर रहे, लेकिन प्लेन अभी उड़ भी नहीं सकते। दुबई का एयरपोर्ट बंद, अबू धाबी का एयरपोर्ट भी बंद हो जाएगा, उधर भी अटैक हो रहा है। कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हुआ, सभी एयरपोर्ट टारगेट पे है। कहीं फ्लाइट दुबई जाने वाली, मिडल ईस्ट जाने वाली सब कैंसिल। तो सब फ्लाइट क्या हो गई, लैंड कर गई है, उड़ाने सब कैंसिल। मतलब हवाई जहाज किसी न किसी प्रकार से न्यूज में है। हवाई सफर में कुछ न कुछ दिक्कतें आती है, का तो गिर जाता है, का रुक जाता है ना? समझ में आता है क्या बोलो? अगले दिसंबर, ये दिसंबर तक तो ये चलता ही रहेगा। और जिस ऑरा में ये युद्ध चालू हुआ है, मैंने बोला है ना, अभी जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन 11 मई तक कंटिन्यूस चलता रहेगा। खलीफा खैमेनी के साथ किसी भी धर्म के धर्मगुरु को आप इस तरह से करते हो, तो वो एक्शन का रिएक्शन केवल ये जंग में नहीं, पूरी दुनिया में, तो उसके चाहने वाले भी बहुत हैं। आगे ईसाई के धर्मगुरु के साथ भी हो सकता है, दूसरे कई धर्मों के धर्मगुरु के साथ भी हो सकता है। तो फिर ये जंग धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा ही विधि का विधान है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बी केयरफुल, समय अच्छा नहीं है, प्लान भी रेडी रखो। आप कुछ भी काम धंधा करते हो तो प्लान भी रेडी रखो। 6-8 महीना 1 साल घर पे बैठ के खाना है, ऐसा समझ के सब प्लान करो। और मैंने क्या बोला था, शहरों से दूर एक आशियाना रखो। देखो ये युद्ध में ईरान की सरकार ने क्या स्टेटमेंट दिया उनकी प्रजा को, कि तेहरान छोड़ दो। इसी तरह जब भारत पे युद्ध होगा जाएगा, तो अब हम शहर से बाहर कहाँ जाएंगे? अभी से प्लान भी कहकर हमने शहर के बाहर हमारा कोई आशियाना रखा, कोई प्लॉट रखा, कोई बाड़ी रखी, कोई जमीन रखी, तो जा सकेंगे। तो जिन बेचारे के पास पैसा नहीं है, गरीब है, मध्यम वर्ग है, उनको तो परमात्मा का नाम स्मरण जब ही बचाएगा। क्योंकि परमात्मा ने सबका ख्याल रखा है कि जो शहरों से बाहर नहीं ले सकते, वो नाम स्मरण से बच जाएंगे। जब से बच जाएंगे, उनकी एक ऑरा होगी। उसके बाजू के मकान पे बॉम्ब गिरेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। परमात्मा की कृपा होती है, बॉम्ब की दिशा भी बदल देती है। तो आप खूब भक्ति कीजिए, खूब नाम स्मरण कीजिए, डबल तिबल कीजिए। ये नाम स्मरण की जो बचत है, वो ही आपको प्रोटेक्ट करेगी। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है शहरों से बाहर जाने वाले, मकान ले सके, गाड़ी ले सके, और जिनके पास पैसा है, सुख सुविधा है, वो भी सुख सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभाले और नाम स्मरण की ओर वो भी बढ़ाए। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। परस्पर देव भाव से प्रणाम।